क्षिप्रता और दक्षता। क्षिप्रता सहित दक्षता को साध लो और नज़र रखो भी मनुष्य के प्रयोजनानुसार हाव भाव पर, और हाव भाव को देखकर ही जिससे प्रयोजन को अनुधावन कर सको। अपने बोध को इसी तरह तीक्ष्ण बनाने की चेष्टा करो। इसी प्रकार ही क्षिप्रता और दक्षता सहित मनुष्य के प्रयोजन को अनुधावन कर सेवा तत्पर बनो। देखोगी सेवा का जयगान तुम्हें परिलुप्त कर देगा। ये वाणी थी नारी नीति ग्रंथ से। कितनी सुंदर ये वाणी है। क्षिप्रता और दक्षता, किस तरह से हमें क्षिप्रता के सहित दक्षता को साध लेना है और किस तरह से हमें जीवन में आगे चलना है। मनुष्य के हाव भाव पर हमें किस तरह से नज़र रख के हमें अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उसको करने हैं। हमें तीक्ष्ण बुद्धि बनाने की ज़रूरत है। ये ठाकुर जी की बात है जो हमें मान के चलना है। कहते हैं माँ जीवन, महिलाओं का जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है क्योंकि ये माँ दुर्गा का रूप होती हैं। इनको 10 हाथ से अपने परिवार को संभालना होता है। एक ही नारी के 10 हाथ, अर्थात 10 हाथ तो नहीं हो सकते, 10 दिक में नज़र, 10 दिक में नज़र अर्थात 10 दिशाओं में नज़र माताओं को रखनी है। ये वाणी थी ठाकुर जी की और हमें इसी तरह से चलना है। अपने जीवन में हम नारियां कितनी आज सुरक्षित हैं, अपने जीवन में हम अपने जीवन को कितना ऊंचा बना पा रही हैं, हम औरों को भी कितना ऊंचा कर पा रही हैं, सभी बातें डिपेंड करती हैं इस एक वाणी के ऊपर। हम यदि किसी और का प्रयोजन नहीं समझेंगे, हम यदि केवल अपना स्वार्थ देखेंगे, हम यदि केवल ये सोचें कि हम ही हम हैं और हमें केवल अपने आप को देखना है, तो फिर हम इस जगत में बड़ा कभी नहीं हो सकते। जो किसी को एक नियम के अंदर रहकर, एक दायरे के अंदर रह के अपने आप को बैलेंस करके इस जगत में सबके हाव भाव पर नज़र रख के चल सकती हैं और उस प्रयोजन को उस अनुसार देख के समझ के परिपूर्ण कर सकती हैं, वो जगत में आराध्या की तरह बन जाती हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये नज़र हमें इन सभी ऊपर भी देना है। मातृशक्ति यदि ना जगे तो ये देश सोया रहेगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मातृशक्ति को अपने आराध्य के नाम ध्यान में परिपूर्ण होके रहना चाहिए, ताकि हमारे बुद्धि के अंदर जो भी परिस्थितियाँ खराब बातें, खराब चंचलताएं, जो भी विषमताएं, विषम परिस्थितियाँ, इनके जो भी खेल चल रहे हैं, प्रपंच चल रहे हैं, सब खेल खत्म हो जाए, भस्मसात हो जाए। ये ध्यान के सहित नाम रूपी आग जला देनी है और जला के इन सभी जो भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको भस्मसात कर देना है। परम प्रेम में कि जो भी वाणी मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस उन वाणियों के ऊपर बहुत सारी बातें बोलती जाऊँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है मेरे गुरुजनों का। जब भी कभी कोई मैसेज मुझे मिलता है, मेरी माताओं का मैसेज मिलता है, भाइयों का मैसेज मिलता है, दर्शकों का मैसेज मिलता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लिए करोड़ों रुपए से भी बढ़कर आपका एक एक मैसेज है, एक एक बात है, और मैं परिपूर्ण भी करने की कोशिश करती हूँ, किंतु
मेरे साथ भी कई सारी दिक्कतें हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि संघर्ष किसी एक के जीवन में है, संघर्ष सभी के जीवन में है, किंतु मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि हर संघर्ष के अंदर ठाकुर जी ने मुझे थाम के रखा है और मुझे चलने की प्रेरणा, ये शक्ति, ये बोलने की ताकत, ये पावर वही दे रहे हैं। इसीलिए दो चार बातें आप सभी तक पहुंचा पा रही हूँ और आपका ढेर सारा भी आशीष मुझे मिल रहा है। आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये जो आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, ये हमेशा आप मुझ पर कृपा दृष्टि बना के रखें। ये आशीर्वाद सदा ही मुझ पर बनाए रखें। ठाकुर जी की जो नाम ध्यान प्रार्थनाएं हैं, सच में ये ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो जीवन की विषमताओं को समाप्त करके एक नया जीवन, एक नया रूप इंसान के अंदर सृजन कर देती हैं। इसीलिए यही अनुरोध है, जो भी इस समय मेरे इस वीडियो में उपस्थित हैं, उनसे यही प्रार्थना है, प्रभु की सत्ता में विश्वास करके यदि हम चलें तो हम अपने अंतर आत्मा में वो बात ला सकते हैं कि हम भी प्रभु की तरह बन सकते हैं। ठाकुर जी ने हमें यही बात कही है, यही बात समझाई है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि कमज़ोर है, छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु जी को जिसने अपने हृदय में स्थान दिया है, अपने जीवन में प्रभु जी को मान के जो चलते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हुआ है और उसकी सत्ता को कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारे ठाकुर जी हमेशा हमें यूं ही जागृत रहें, यही प्रार्थना हम ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं। और सदैव मेरे जो भी दर्शक हैं, गुरुजन हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, सभी का आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे। प्रभु जी इतनी कृपा मुझ पे आप ज़रूर बनाए रखें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आपके कुछ बच्चे कम से कम इस दुनिया में तैयार करके जा सकूं। यही प्रार्थना मैं प्रभु जी से आज के इस वीडियो में करना चाहती हूं। मेरे परमपिता मुझे हर समय खुश रखते हैं, ये मैं जानती हूँ, खुश रखेंगे, इस बात को ज़रूर पूरा करेंगे। मैं आज परमपिता के श्री चरणों में मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को सुरक्षित रखने का जो प्रार्थना है वो मैं करती हूँ कि वो आप सभी को हमेशा अच्छा रखें, सुरक्षित रखें। माँ से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप लोगों में भी जागृत होके रहें। माता, जितनी भी माताएं हैं घर में, माताएं जो भी हैं, उन सभी के जीवन में माँ जिस तरह से चलती थी वो आचरण करने की शक्ति माँ, बड़ी माँ हमें दें। और यही प्रार्थना बड़ी माँ के श्री चरणों में करती हूँ। आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। परमपिता के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।